नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। इस 2 दिवसीय अधिवेशन के पहले दिन कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की रणनीति और सामाजिक समीकरणों को लेकर अपनी बात रखी। राहुल गांधी ने कहा कि हम दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण में उलझे रहे और इस बीच ओबीसी हमारे साथ से दूर हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब अल्पसंख्यकों, खासकर कि मुस्लिम समुदाय की बात करती है तो उसकी आलोचना होती है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए और बिना झिझक अपनी बात रखनी चाहिए। ओबीसी के कांग्रेस से दूर होने की बात पर राहुल गांधी ने जो तर्क दिया है उसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता अभिनव बरोलिया कहते हैं कि राहुल गांधी की बात को गलत तरीके से लिया जा रहा है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने तो कहा था कि हमको सभी वर्गों को साथ में लेकर चलना है, लेकिन साथ लेकर चलने में ओबीसी वर्ग पीछे रह गया है। वहीं राहुल गांधी के सीडब्ल्यूसी की बैठक में ओबीसी वर्ग को लेकर कही गई बात पर सियासत भी अब तेज हो गई है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल कहते हैं कि कांग्रेस शुरू से ही बांटने का काम करती रही है, उसे किसी वर्ग की चिंता नहीं है, उसे तो केवल धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की आदत सी पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी मतलब गांधी परिवार की को सोचना चाहिए कि वर्तमान में उसकी हालत ये क्यों हुई है। अगर कांग्रेस सबके लिए एक जैसी सोच रखती तो शायद कांग्रेस की इतनी बुरी हालत नहीं हुई होती। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले में सियासी बयानबाजियां सुन लीजिए। देखिए, राहुल जी ने ऐसा नहीं कहा है। राहुल जी ने कहा है कि उनके साथ हर वर्ग जुड़ा है, लेकिन ओबीसी वर्ग को साधने में हम थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि हम जो अभी चुनाव था उसमें का वोट अच्छे से मिला, हम कुछ सीटों से रह गए सरकार बनाने में, ये उनके कहने का अर्थ था। लेकिन ओबीसी पे हम फोकस जो करना चाहिए हम उसको बेहतर तरीके से करने की आगे कोशिश करेंगे। जब जब आप किसी भी वर्ग के हित का चिंतन करेंगे तो कांग्रेसियों ने सदैव उसका अहित किया है। अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो, कच्चा चिट्ठा है कांग्रेसियों का उस अन्याय का। महिलाएं हो, सदैव कांग्रेसियों ने इन सभी वर्गों के हितों के साथ खिलवाड़ किया और सिर्फ एक परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इन सब का दमन किया। देखिए, मुझे लगता है कि 15 महीने की काली कमलनाथ सरकार का जो बोझा है वो सदैव कमलनाथ जी के कंधों पर रहेगा। ऐसे में कांग्रेस को अगर लगता है कि अब उनके खर्चों को उठाने के लिए वापस से उनको कमलनाथ जी चाहिए, तो ऐसे कमलनाथ जी उनको मुबारक हो। तो अब कांग्रेस की एक नई स्ट्रैटेजी बन रही है। एक खास तौर पर अब ओबीसी वर्ग पर फोकस करने की यहां पर बात कही गई है। राहुल गांधी को भी हमने सुना था तेलंगाना में, जब वो जनता को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम, ब्राह्मण और दलितों में ही उलझे रह गए और ओबीसी वर्ग पीछे रह गया। तो यानी कि अब खास तौर पर जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग की जा रही है वो ओबीसी वर्ग को साधने की जा रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रजेश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबसे पहले आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। राहुल जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या 90 के दशक में टैक्टिकल मिस्टेक हो गई है? देखिए कनिका जी, ऐसा आशय जिस प्रकार से लगाया जा रहा है, और मैं अभी आपके ओपनिंग स्टेटमेंट्स में सुन रहा था जी, हमारे साथी प्रवक्ता ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बात को जिस तरीके से लिया जा रहा है उसको समझना चाहिए कि राहुल गांधी जी सभी वर्गों को समान हिस्सेदारी मिले, इस आशय से अपनी बात रख रहे हैं। जब वे जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो भी वे यही आशय से रखते हैं कि भाई जिस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए था और अगर वह आज भी वंचित है तो हम उनका चयन करें। जातिगत आधार पे कौन सी जाति में कितने लोग कितना पीछे रह गए हैं
उन्हें आगे लाने का कार्य करें। जातिगत जनगणना का उनका पूरा स्वरूप है। यदि राहुल गांधी अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार के नानुपुर से किसी प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस देश में खड़ा होकर कहे कि हाँ, अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए, तो हम सबको सकारात्मक भाव से ये बात करनी चाहिए। आज बात चाहे ओबीसी वर्ग की हो, चाहे हमारे एससी वर्ग की हो, चाहे एसटी वर्ग की हो, अगर सभी वर्गों के चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई बहनों की हो, अगर सभी वर्गों को समान अधिकार मिलने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं कनिका जी, तो क्या क्या गलत कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछता हूँ, उसमें बात गलत क्या है? नहीं तो ये बात आखिरकार पहले कहाँ रह जाती है? अगर हम बात करें तो उन्होंने इस बात का भी यहाँ पर जिक्र किया। आप उनके स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो पहले दलितों को साधने की कोशिश, मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश, ब्राह्मण को साधने की कोशिश, और अब उनका ये कहना कि इस बीच हम ओबीसी को तो भूल ही गए हैं। आखिरकार ओबीसी की ओर पहले क्यों नहीं ध्यान दिया जाता है? यानी कि गलती हुई। देखिए कनिका जी, इसमें पहले ध्यान देने वाली बात और बाद में ध्यान देने वाली बात क्या है? जब अभी कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में थी तब 27% ओबीसी के लिए आरक्षण देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। यदि समय समय पे आप देखेंगी तो चाहे उच्च शिक्षण संस्थानों में जब अर्जुन सिंह जी, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर थे, तब उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। समय समय पे कांग्रेस ने शोषित, पीड़ित और वंचितों की आवाज उठाकर उन्हें हर संभव स्थान देने का प्रयास किया है। और इसी ओर एक नया प्रयास, सकारात्मक प्रयास, हमारे जो अधिवेशन एआईसीसी का चल रहा है न्याय पथ, जिसमें हमने 3 सा पे काम करने की बात कही, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, उसको सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ होनी चाहिए। और वैसे भी एआईसीसी का हमारा पूरा अधिवेशन ये पार्टी का आंतरिक मामला है। हर पार्टी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का दूसरे दल को कोई अधिकार नहीं होता। हम हमारे अधिवेशन में जो भी प्रस्ताव पारित कर रहे हैं वो हमारी पार्टी के सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं। हमारे प्रभारी हरीश चौधरी जी पहले ही मिशन मध्य प्रदेश की बात कर चुके हैं। और आप देखेंगे कनिका जी, ये अधिवेशन से जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो मैंने आपसे कहा, संकल्प, समर्पण और संघर्ष, इस माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव जो सबसे पहले हमारे सामने आएंगे, नगरीय निकाय के चुनाव आएंगे, उसमें आपको मिशन मध्य प्रदेश की झलक दिखेगी और एक सशक्त कांग्रेस आपके सामने नजर आएगी। जैसा कि हमारे सभी वरिष्ठ नेता वहां अधिवेशन में कह रहे हैं कि कांग्रेस एक पूरी तरह से रिवैम्प होने वाली है। और मध्य प्रदेश कांग्रेस के संदर्भ में कहूं तो बहुत जल्द आपको संगठन में बड़े नवाचार दिखेंगे, जिससे हमारा संगठन और भी मजबूत तरीके से और भी सशक्त तरीके से जनता के बीच में जाके उनके हक और अधिकार के मुद्दे उठाएगा। चलिए ठीक है, आपके पास दोबारा लौटूंगी राहुल जी। ब्रिजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे समझना चाहूंगी, जाति जनगणना ओबीसी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है? देखिए कर्णिका जी, बहुत स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट दृष्टिकोण। भारतीय जनता पार्टी जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, उसी के हिफाजत में अपना काम करती है और आगे भी करती है। जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, अभी हमारे कांग्रेस के विद्वान वक्ता में कह रहे हैं, हम उनके आंतरिक मामलों पे बहस नहीं करते, ये उनका इंटरनल जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जब कभी कोई बातें राष्ट्रीय अधिवेशन से छन करके बाहर आती हैं और राहुल गांधी जी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, तो उनके मुख से कोई बात निकलती है तो वो खबर बनी। अब खड़गे जी अगर ईवीएम की बात करते हैं, उसके बाद तो हमको देश की ईवीएम में विश्वास नहीं है और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ हम सामान्य वर्ग को, मुस्लिम वर्ग को, दलित वर्ग में इसमें उलझे रह गए, इसलिए पिछड़ा वर्ग हमसे दूर हो गया। असर ये लगता है कि भाई आपके पास लगातार इस देश के अंदर सत्ता के केंद्र में, चाहे वो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल की बात करी हो, पंडित नेहरू से लेकर के मनमोहन सिंह जी के समय तक, हमेशा सत्ता कांग्रेस के पास होता। कांग्रेस को एक चिंता। दूसरी बात है कि क्या आपने ओबीसी वाला प्रयोग नहीं किया था? किया था, आपको कोई चीज स्वीकारोक्ति करना चाहिए कि आप हर मुद्दे जो बना रहे हैं या जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता ने आपको सिरे से खारिज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक अभी हमारे कांग्रेस वक्ता मित्र कह रहे थे 27% रिजर्वेशन की बात जब आई थी तो कांग्रेस के विद्वान अधिवक्ता विवेक तन्खा जी ने बात उठाई थी हाईकोर्ट में और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के अधिवक्ता ने इस विषय पर जो है पहल किया था और उन्होंने भी अपना आर्गुमेंट किया था। और
जब जिसके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने कोई आरक्षण पर रोक नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन को सभी कोई मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि अब जब इस तरह का निर्णय आता है तो जी। इस चीज को राहुल गांधी उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं कि हमको समाज में पिछड़े वर्ग की आवश्यकता है, यानी समाज को आप जो विषाक्त करना चाहते हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स जो देश के अंदर अंग्रेज करते थे वही राहुल गांधी जी करना चाहते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है मुझे। क्योंकि समाज में हर वर्ग को, समाज का जो स्वरूप होता है उसमें हर वर्ग की अपनी प्रमुख भूमिका होती है, चाहे वो मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे दलित समाज का हो, चाहे जनजाति वर्ग का हो, चाहे सामान्य वर्ग का व्यक्ति। क्या सामान्य वर्ग के व्यक्ति उस दर्द और उस पीड़ा से नहीं गुजरता है? क्या सामान्य वर्ग का व्यक्ति आप गरीब ये नहीं मानते हैं कि है? जातीय मुस्लिम वर्ग जनगणना का के नाम पर कांग्रेस ने एक चैलेंज खड़ा कर दिया है? क्योंकि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो ओबीसी वर्ग को लेकर के राहुल गांधी काफी ज्यादा चिंतित भी नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम समाज में ही उलझे रह गए, ओबीसी की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। मैं आपसे वही ना आग्रह कर रहा हूँ, कांग्रेस सिर्फ प्रोपेगेंडा पे विश्वास, यथार्थ पे विश्वास नहीं करती। कांग्रेस के पास जब भी सत्ता आती है तो वो क्यों जो है ओबीसी वर्ग के व्यक्ति को जो है मुख्य कुर्सी पर नहीं बिठाती रही? बिठाना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात रही हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात रही हो, तो जब कांग्रेस में 18 में सरकार आई तो आपने कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया। किसी दलित वर्ग से या किसी ओबीसी वर्ग से बनाते तो बात समझ में आती। तो कांग्रेस सिर्फ कहती है, उसकी कथनी अलग है मैम साहब और करनी अलग है। कथनी करने का अंतर देखता हूँ तो कांग्रेस पार्टी में देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। और जो प्रोपेगेंडा क्या करना चाह रही है कि हम इस देश को जातिगत जनगणना करना चाह रहे हैं, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब भी ये बात सदन में ला सकते थे, तब तो नहीं लाया, तब तो नहीं कहा जातिगत जनगणना देना चाहिए था आपको, तो तब भी आपको सामान्य वर्ग के व्यक्ति को। अभी आपने अर्जुन सिंह जी का जिक्र किया, हमारे विद्वान साथी ने। अर्जुन सिंह जी बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के। क्या कांग्रेस पार्टी ने उनका सम्मान किया? उनके अंतिम समय में न कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी गई, न कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई एआईसीसी का मेंबर भेजा गया जब उनकी अंत्येष्टि, मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब सीधी में उनकी चुरहट में उनको अंत्येष्टि की गई थी। तो कांग्रेस पार्टी हम जो कह रहे हैं वो कथनी अलग है, करनी अलग है, सब सिर्फ स्वांग कर रही है। और आज भी समाज के भी तो उसका स्वांग चल रहा है, जब तक चल रहा है। और ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का तरीका है, समाज के वातावरण को विषाक्त करने का तरीका है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में आप इस तरह की बातें करके जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि कांग्रेस पार्टी अन्य वर्गों को विश्वास नहीं करती, उनको सामान्य वर्ग नहीं चाहिए, उनको समाज के दूसरे वर्ग नहीं चाहिए, सिर्फ ओबीसी वर्ग चाहिए। क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है? इस तरह समाज नहीं चलता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान इस तरह नहीं चलता। समाज में हर वर्ग के व्यक्ति को समाज में समान मौलिक अधिकार प्राप्त है, चाहे आर्टिकल 19 हो, चाहे आर्टिकल 23 हो, चाहे आर्टिकल 25 हो, उठा करके ठीक है, ठीक है ब्रजेश जी, राहुल जी से भी जवाब ले लेते हैं। ठीक है राहुल जी, आपसे समझना चाहूंगी क्या कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है? अगर हम बात करें तो बिहार और यूपी में जब आपकी सरकार रही थी तो वहीं 11 चीफ मिनिस्टर जो आपके रह चुके हैं अभी तक, अगर हम यूपी और बिहार की बात करें तो वो ब्राह्मण समाज के ही रहे हैं। तो कथनी और करनी में आखिर इतना फर्क क्यों? क्या तब ओबीसी वर्ग की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता था? ये कनिका जी, भारतीय जनता पार्टी की आदत है झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार। मैंने आपसे कहा, इस देश में मध्य प्रदेश में बैठे हैं, इस देश में उच्च शिक्षण संस्थानों में, आईआईएम, आईआईटीज में शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के छात्रों को आरक्षण दिलाने का काम किसने किया? तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर कांग्रेस की सरकार में हमारे अर्जुन सिंह जी ने किया। पूर्व में आरक्षण देने की सारी व्यवस्थाएं अलग अलग वर्गों को। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने आपसे सवाल ये किया, उत्तर प्रदेश में, बिहार में जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, 11 चीफ मिनिस्टर आपके रह चुके हैं और 11 के 11 चीफ मिनिस्टर ब्राह्मण समाज के रहे हैं। मेरा सवाल सर आपसे ये है। कनिका जी, आज देश में हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी दलित वर्ग से आते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देता है। और भारतीय जनता पार्टी हमसे सवाल कर रही है, इनके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी कौन से वर्ग से आते हैं, उससे पहले के प्रदेश अध्यक्ष कौन से वर्ग से आते थे? ये इस प्रकार के आलोचनाओं में पड़ने वाली बात नहीं है। मैंने आपसे बहुत साफ शब्दों में कहा, पार्टी का अधिवेशन है, हमारी आंतरिक संगठन को मजबूत करने का अधिवेशन है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी के कार्यकलापों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आज राहुल गांधी जी खड़े होकर शोषित, पीड़ित और वंचित वर्ग की बात कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं और साफ शब्दों में जातिगत जनगणना के आधार पर वो ये बात कर रहे हैं कि किस वर्ग को कितना हिस्सेदारी शासकीय सेवाओं में,
चाहे शिक्षण संस्थानों में या अलग अलग जगह कहाँ मिली और अब तक वो कहाँ गए, एक पूरा का पूरा वो डेटाबेस तैयार करके उस हिसाब से लोगों को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के समझदार बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों के दिमाग में कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। हाँ, दिक्कत उनको है जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, दिक्कत उनको है जो शोषित पीड़ित वंचित के समाज के लोगों को आज भी शोषित पीड़ित और वंचित रखना चाहते हैं। क्या आप मुझे, ये भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश पांडे जी बैठे हैं, मुझे तो आप पांडे जी एक बात बता दीजिए, बहुत ज्यादा आप बातें इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, क्या आपके सबसे बड़े पालक संगठन आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परम पूज्य सर संचालक क्या एक पर्टिकुलर ब्राह्मण कम्युनिटी के अलावा कोई व्यक्ति बन सकता है क्या? क्या कोई महिला उसकी परम पूज्य संचालक बन सकती है क्या? इस सवाल का जवाब आज आरटीवी पे आप दे दीजिए। कैसी बातें करते हैं? अगर एक व्यक्ति खड़ा होकर बात कर रहा है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, तो आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। आप तो बताइए कि आरएसएस का मुख्य जो चीफ होता है आपका, वो कोई अलग वर्ग का व्यक्ति बन सकता है क्या? आप एक दलित वर्ग के व्यक्ति को आरएसएस का सरसंचालक बनाएंगे क्या? क्या एक महिला को आप आरएसएस का सरसंचालक बनाएंगे क्या? क्यों आपके संगठन में, भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन मंत्री होता है उसको आरएसएस से लाके इम्प्लीमेंट किया जाता है और आप ढोल नगाड़े बजाते हैं कि आरएसएस जो है एक समाज सेवी संस्था है। ये जो पर्दा है, ये जनता, ये हटाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इस अधिवेशन में यही बात आई है कि आरएसएस का जो मूल चरित्र है वो जनता को दिखाते हुए और भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र जनता को दिखाते हुए हम ये आईना स्पष्ट कर रहे हैं कि देखिए इतने वर्षों में कौन कहां है। इसलिए राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, सवाल आपसे किया गया। कर्णिका जी, जब पहली बात थी कि आपने एक बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन किया था, इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन उन्होंने, राहुल जी ने तमाम बातें करी। आप देखिए, राहुल जी कुछ भी बोले, पहले मेरी बात सुनिए। इन्होंने आपने जो सवाल किया, बहुत यथार्थ सवाल किया था, उसको उन्होंने जवाब नहीं दिया। हम इनके सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन चूंकि इन्होंने बात ऐसी छेड़ी, इसलिए मैं बात को आगे बढ़ा देता हूँ। मैं इनसे बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, मुझको तमीज की सीख देने वाले, मैंने तेरे मुंह में कई जुआ देखा है और तू झूठा दिखावा भी न कर अपनी झूठी ईमानदारी का। मैंने कुछ कहने से पहले तेरे गिराव में झांक के देखा है। कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र से ये बातें सुन करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, जिस तरह की आपके सवालों से ये कन्नी काट गए और दूसरी की बात करने लगे। जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, बात CWC की हो रही है, बात कांग्रेस वर्किंग कमेटी की हो रही है, और ये सब चीजें जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस राष्ट्र के अंदर एक ऐसा स्वयंसेवक संघ है। पांडे जी, आप इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ के लिए हम आपके बीच में नहीं बोले, आपको उत्तर ठीक है, सुन लेते हैं राहुल जी, पहले सुन लेते हैं पूरा बात को, फिर आपके पास आते हैं। तो इस राष्ट्र के लिए, इस समाज को हमेशा उच्च से उच्चतर दिशा देने के लिए निस्वार्थ भाव से संकल्पबद्ध होकर भारतीय जनता पार्टी राजनीति, इस तरह कांग्रेस राजनीति करती है। हम सवाल इस बात को लेकर कह रहे हैं कि आपको वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट हुआ, उस पर आपत्ति हो गई। 3 तलाक का मसला आया था, जब वो बिल पास हुआ तब भी आप सदन से वॉक कर गए। एक अच्छी विपक्षी भूमिका क्या होती है पार्लियामेंट के अंदर? तो अच्छा पार्लियामेंट होता है कि वो अगर कोई भी बातें आती है, आप सकारात्मक आलोचक बनिए ना, कौन रोका, आप समालोचक बनिए, लेकिन जो चीज जिससे समाज को फायदा होने वाला है। और फिर वक्फ बोर्ड का जो बिल था, वक्फ कानून जो आया है, पहली बार थोड़ी अमेंडमेंट हुआ है, 1957 में हुआ, 1968 में हुआ, 1973 में हुआ, 2001 में हुआ और 2025 में हुआ। ठीक है, अमेंडमेंट होने से सब कुछ नहीं हो गया। जो आज का विषय है, भारतीय जनता पार्टी कभी इस पर विश्वास नहीं करती। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी ने बात किया है, ये लोगों को धर्म से, जात से, वर्ग से बांटने की बात की। और हमारी जो मीडिया प्रभारी, जिन्होंने कितनी सार्थक रूप से इस बात को कहा है कि कांग्रेस का मतलब है केवल गांधी परिवार अपने बारे में सोचता है, वर्तमान में उसकी इन्हीं सब चीजों को लेकर कांग्रेस की हालत हुई है। आप कभी ये नहीं सोचते कि आपका दृष्टिकोण राष्ट्र के लिए, और जिस तरह से आज इनकी हालत हुई है उसके सबसे बड़े जिम्मेदार गांधी परिवार के सदस्य यही सब लोग हैं। आज भी आप समाज के वातावरण को कलुषित करने राहुल जी, कर रहे हैं। पार्टी की अभी जो हालत है उसकी उसका जिम्मेदार गांधी परिवार है, ये आरोप ब्रजेश जी यहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन वही राहुल गांधी को भी आज हमने सुना 42% ओबीसी समुदाय को आरक्षण देने की बात की, तो यानी कि अब आने वाले समय में स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी में हमें आने वाले समय में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए कनिका जी, मैंने कहा निश्चित रूप से कांग्रेस अपने
संगठन में आंतरिक कई प्रकार के सकारात्मक बदलाव कर रही है। मैंने आपसे कहा हम जिलाध्यक्षों को सशक्त करने की बात कर रहे हैं। अभी पूर्व में हमारे जिलाध्यक्षों की ट्रेनिंग हुई है, हम बूथ कमेटी और जिलाध्यक्षों को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हम समर्पण, संघर्ष और संकल्प की बात कर रहे हैं। इन 30 साल हम काम कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि मिशन मध्य प्रदेश की जो बात हमारे प्रभारी आदरणीय हरीश चौधरी जी ने कही थी, उसकी झलक आपको त्रिस्तरीय पंचायत नगरीय निकाय में दिखेगी। लेकिन इसके इतर बतौर विपक्ष में आज भी आपके लाइव टीवी डिबेट में पूछा हूं, बार बार गांधी परिवार कह रहे हैं। आपकी मूल संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बगैर ब्राह्मण के कोई मुखिया क्यों नहीं बनता है? आप हमारे बिहार के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, आपका तो सामाजिक संगठन है ना, उसी संगठन से आपकी पूरा भारतीय जनता पार्टी का कैडर खड़ा होता है। आप एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जवाब दीजिए ना कि ब्राह्मणों के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी परम पूज्य संचालक क्यों नहीं बनता है? पांडे जी, किसी महिला को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखिया बनाएंगे? क्या आप दलित वर्ग के व्यक्ति को आरएसएस का मुखिया बनाएंगे? क्या आप किसी ट्राइबल पार्टी जो है जिस सिद्धांत राहुल जी और ब्रजेश जी, आप एक एक करके अपनी बात को रखेंगे। अगर आप एक एक करके अपनी बात को रखेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। की बात है जहाँ तक सवाल है आपके पार्टी और आपके मुखिया की, आपकी पार्टी और आपकी मुखिया को सवाल उठाओगे, लेकिन आप एक बात समझ जाइए राहुल जी, ब्रजेश जी, मेरा आपसे अनुरोध है आप एक एक करके अपनी बात को पूरा कीजिए। इस कांग्रेस के मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय महासचिव थे, आपकी तरह बात कर रहे हैं, कोशिश किया, परिणाम क्या हुआ? रीवा गए। अरे पांडे जी, इधर उधर की बात नहीं करो, आप सीधा जवाब दो। परम पूज्य संचालक का पद क्या किसी महिला को मिलेगा? क्या किसी दलित वर्ग के व्यक्ति को? राहुल जी, फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के बात की जा रही है, सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर के हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के आने वाले समय में स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओबीसी वर्ग को साधने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल जी, कनिका जी, मैंने आपसे कहा, मैंने डिबेट की स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर ये चर्चा केवल कांग्रेस के आंतरिक संगठन पे है तो हमें फिर उन्हीं बातों पे रहना चाहिए। फिर ब्रजेश पांडे जी जो आरोप लगाएंगे, क्या मैं बच्चों और विपक्ष उनका जवाब दूं? जब हमने कहा सीधी बात करते हैं, ये बिहार में इतने मुख्यमंत्री क्यों हुए, वहां इतने मुख्यमंत्री इस वर्ग के क्यों हुए, किसने शुरू की ये बात? अगर आप सवाल करेंगे तो बतौर विपक्ष मुझे जवाब देना पड़ेगा। ठीक है राहुल जी, ठीक है ब्रजेश जी, नहीं है। अब मैंने एक सत्यता की बात कर ली जिसका उनके पास जवाब नहीं है, तो वो आग बबूला हो रहा है, क्योंकि ब्रजेश पांडे जी कह ही नहीं सकते हैं कि संघ का कोई मुखिया अदर देन ब्राह्मण बन सकता है। ब्रजेश पांडे जी कह ही नहीं सकते हैं कि कोई महिला आरक्षण मुखिया बन सकती है। ठीक है राहुल जी। ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, बैठा हूँ, कह दे वो ये बात। पूछिए आप। ब्रजेश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, ओबीसी समुदाय को यहाँ पर अब साधने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, आपको भी याद होगा जब महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे थे, उस दौरान देवेंद्र फडणवीस को ये बात कहनी पड़ी थी कि जो ओबीसी की बात करेगा वो देश में राज करेगा। तो यानी कि ओबीसी वोट बैंक काफी ज्यादा मायने रखता है। देखिए कनिका जी, आपके हर सवाल का मैं ईमानदारी से जवाब दे रहा हूँ और आप अनुभव भी कर रहे हैं जी। इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा, इस विषय पे हम नहीं जा रहे, क्योंकि आपका आज का डिबेट का विषय दूसरा, उस डिबेट के विषय में आ रहे हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी ने इस देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटने का प्रयास किया है, ये भारतीय धारा 323 का वायलेंस है। अच्छे तरीके से सब कुछ समझ रहे हैं, इस तरह की बातें किसी भी राजनेता को नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मैं इसे कहना चाह रहा हूँ, हरीश चौधरी पहले जनरल सेक्रेटरी थे, इसके पहले दीपक बावरिया यहाँ के जनरल सेक्रेटरी होते थे, और वो बड़े जमीनी स्तर पे मंडलम वगैरह लेकर के कांग्रेस में दीपक बावरिया आए थे, गुजरात के थे। वो मध्य प्रदेश की राजधानी रीवा गए, उनसे पूछा गया था इस कॉन्फ्रेंस में, ये बताइए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। 2018 की बात है, जब अगर सरकार आपकी बनती है, उन्होंने निर्भीकता से कह दिया कि अगर सरकार बनेगी तो कमलनाथ जी या सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां पर अजय सिंह राहुल जी के लोगों ने भरपूर पिटाई कर दिया। तो जिस पार्टी में कोई मर्यादा नहीं है, जिस पार्टी के अंदर अपनों से बड़ों का सम्मान करने की परंपरा नहीं है, ठीक है ब्रजेश जी। राहुल जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। राहुल जी, एक छोटा सा कमेंट पार्टी के बारे में। ब्रजेश जी, आपकी बात को मैंने सुना, राहुल जी से एक छोटा सा कमेंट ले लेते हैं। राहुल जी, देखिए कनिका जी, ये स्पष्ट होता है कि आपने बार बार उनसे सवाल ओबीसी पे किया, वो बार बार कांग्रेस पे आरोप लगाते रहे। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी विरोधी है, भाजपा ओबीसी विरोधी है। राहुल गांधी जी आज जनगणना के आधार पर
शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज उठाने का कार्य कर रहे हैं। और देखिएगा हमारे अधिवेशन से कांग्रेस की नई ऊर्जा का संचार होगा। और चलिए ये ठीक है, आने वाले शोषित समय में पीड़ित वर्ग देखिए की ब्रजेश जी, विरोधी- राहुल जी, ये देखना होगा कांग्रेस के आने वाली स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो राहुल गांधी ने बात कही है वो सभी वर्गों को ध्यान रखने की बात यहां पर कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों का, ब्रजेश जी, राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण अब ये हो जाता है कि आगामी दिनों में, यानी कि आने वाले समय में कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने जब तेलंगाना में जनता को संबोधित किया तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कही कि 90 दशक की गलती को अब दोबारा दोहराएंगे नहीं। यानी कि उनका ये कहना है कि हम दलित, ब्राह्मण और मुस्लिम समुदाय में ही उलझे रह गए और ओबीसी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया है। क्योंकि ओबीसी वोट बैंक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसे में अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव होगा। आगामी चुनावों को लेकर के भी अगर हम बात करें तो क्या एक नई स्ट्रैटेजी के साथ कांग्रेस पार्टी अब धरातल पर उतरेगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।